Good morning to one and all. Today, I, Sushma Parekh from Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, is here with you to discuss a topic from BA Integrated Program, Semester 4, Unit 3, that is Indian National Movement. So, let's get started. Indian National Movement. इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के आते ही मर्चेंट्स, फार्मर्स, बिजनेसमैन एंड ईच एंड एवरी सोसाइटी ऑफ इंडिया फाइनेंशियली एक्सप्लॉइटेड। इन्होंने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया हमारे देश को कि सब के सब पुअर पे पुअर बनते चले गए। किसान, पीजेंट, जो कि एक हमारे देश का मेन था और बहुत रुपए कमाता था अपनी खेती बाड़ी करके, उस पर ब्रिटिशर्स ने इतना टैक्स लगाया कि वो सारी की सारी ड्रेन कर गए। सारा का सारा हमारा इकोनॉमी ब्रिटेन में ट्रांसफ़र करते चले गए और इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की जगह एक वीक एंड वीकेस्ट इकोनॉमी बनती चली गई। और सेकेंडली, इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत का जो दूसरा दौर है, दूसरा रीज़न मैं कहूँगी कि रीज़न है वो है कि बाकी कंट्रीज़ में बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स रेज़ हो रहे थे, लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्सेट्रा, जिसको देखकर इन लोगों को लगा, इंडियंस को लगा कि हमें भी एक रेवोल्यूशन शुरू करना चाहिए, एक मूवमेंट शुरू करना चाहिए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, सो दैट हमें फ्रीडम मिल सके, हम भी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग मेक कर सकें। इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस आई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद हमारा देश नेशनल मूवमेंट की ओर आगे बढ़ता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनाई गई? लोग कहते हैं देश को आज़ादी दिलाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेन मोटिव ये था कि हमें एक नई दिशा दिखाई जाए, इंडियंस को एक नई दिशा दिखाई जाए, और साथ ही साथ जो भी डिमांड्स एक आम जनता की है वो ब्रिटिशर्स के सामने रखी जाए। जो भी डिमांड्स एक आम जनता की वो ब्रिटिशर्स के सामने रखी जाए। इससे पहले भी बहुत सारी एसोसिएशन बनाई गई थी, जैसे कि लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी, एक्सेट्रा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेट्स टॉक अबाउट इट। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेन मोटिव थे वो था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कैसे हम लोग चेंजेस ला सकते हैं हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बारे में इनका कहना था कि हमें स्प्रेड करनी चाहिए एजुकेशन, जिसके थ्रू इंडियन नेशनल कांग्रेस लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885। देश की पहली ऑल इंडिया पार्टी थी ये। पहला मोटिव था इसका टू इनिशिएट इन नेशनलिस्ट मूवमेंट, और सेकंड था टू पॉलिटिकली एजुकेट द पीपल, टू यूनाइट द पीपल, और यूनाइट करें हम लोगों को। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेन जो फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट वाज सरोजनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस का लास्ट सेशन हुआ था जयपुर में 1948 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग दो लोगों में डिवाइडेड थे। उनकी जो थिंकिंग थी, दो टाइप के लोग थे वहाँ पे, एक थे एक्सट्रीमिस्ट, दूसरे थे मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट गरम दल, मॉडरेट्स नरम दल। एक्सट्रीमिस्ट में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल जैसे नेता थे, जो कि बहुत ज़्यादा हेट करते थे फॉरेन रूल से, और उनका मानना ये था कि हमें मिलिटेंट मेथड अपनाने चाहिए और गुस्से में और सब कुछ ब्रिटिशर्स को गुस्सा और बॉम्ब गिरकर हमें फ्रीडम मिलेगी। और उसके अपोजिट जो थे मॉडरेट्स, उनका कहना था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के थ्रू फ्रीडम को अपनाना चाहिए। उनका मानना था प्रेयर्स, पिटिशंस एंड
एंड मीटिंग्स के थ्रू हमें फ्रीडम मिले। इनके जो नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी, WC बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता एक्सेट्रा। जो मॉडरेट का फेज़ था वो था 1885 से 1905 तक मॉडरेट्स का रूल रहा कांग्रेस में। नंबर 1 जो था इनका मेन टू रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए। नंबर 2 सॉल्ट टैक्स जो हैं वो एबॉलिश करें, जो अननेसेसरी के टैक्सेस लगाए हुए हैं हमारे इंडियंस पे वो सारे एबॉलिश करें। इन्होंने मेन है कि इन्होंने ही बताया हमें इंडियंस को कि ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी की एक बुक उन्होंने लिखी थी, उसका नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने जो किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसके अंदर इन्होंने बताया कि ड्रेन थ्योरी क्या होती है। ड्रेन थ्योरी होती है जो कि हमारा पैसा सारा बाहर जा रहा है और देश एक्सप्लॉइट हो रहा है। और इसको कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है? ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जो मर्चेंट जो कपड़ा पहनाता है वो बिज़नेस कितना ज़्यादा अच्छा सा चलता था पहले, पर ड्यू टू ब्रिटिशर्स ये सारा का सारा फिनिश हो चुका था और इन्होंने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया था कि इंडिया को पुअर कंट्री के रूप में होना पड़ा था। और थ्रू मॉडरेट्स हम लोग जागरूक हुए, हमें एजुकेशन मिली जिसके थ्रू हमें पता चला कि भी कैसे हमें एक सेल्फ डेवलप करना है और कैसे हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट के बारे में और उसके आगे जो नेशनल मूवमेंट हुआ था वो। तब तक के लिए आप लोग अपना स्टडी कैरी ऑन रखना। हैव ए नाइस डे, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।